हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आज के टॉप मोस्ट ट्यूटोरियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग 3 सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 2 करने वाले हैं। आइए पूर्ववत के भांति इस वीडियो में भी हम लोग इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। आइए सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शहरों के उद्भव में मध्यम वर्ग की भूमिका किस प्रकार की रही है। आइए देखते हैं। पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग के साथ साथ शहरों में मध्यम वर्ग का भी उदय तथा विकास हुआ है। ये नए सामाजिक समूह के रूप में उभरे हैं। इस समूह में बुद्धिजीवी, नौकरी पेशा समूह, राजनीतिक, चिकित्सक, व्यापारी वर्ग जो थे महत्वपूर्ण थे। व्यावसायिक वर्ग नगरों के विकास का प्रमुख कारण बना, जिससे शहरों को नया सामाजिक आर्थिक स्वरूप प्राप्त हुआ। बुद्धिजीवी एवं राजनीतिक वर्ग ने नया राजनीतिक सामाजिक चिंतन दिया तथा विभिन्न आंदोलनों को दिशा एवं निर्देश प्रदान किया। इस प्रकार इनकी सभी भागीदारी महत्वपूर्ण एवं सराहनीय है। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से, भूमंडलीकरण के भारत पर क्या प्रभाव पड़ा उसको स्पष्ट करें। तो भारत पर भूमंडलीकरण का प्रभाव जीविकोपार्जन यानी कि जीवन का अर्जन करने के लिए और आर्थिक क्षेत्र में दोनों पर व्यापक रूप से पड़ा। इसका प्रभाव सेवा क्षेत्र, बैंकिंग एवं बीमा क्षेत्र, पर्यटन उद्योग, सूचना और संचार के रूप में भी अधिक पड़ा। कंप्यूटर, इंटरनेट, कॉल सेंटर, डिजिटल फोटोग्राफी, कुरियर सेवा का जनजीवन का व्यापक प्रभाव पड़ा। इसने बेरोजगारी को कम किया है तथा रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। सरकारी नौकरियों पर दबाव कम हो गया है। नागरिकों का जीवन स्तर भी बढ़ा है। ये रहे भूमंडलीकरण के प्रभाव। अगला प्रश्न है हिस्ट्री से ही, बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी करें। तो बिहार में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह और तीनकठिया प्रणाली की समाप्ति के पश्चात किसानों में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जगी। उन्हें जागृत और संगठित करने में किसान सभा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहब्बत जुबैर ने किसान सभा का गठन किया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शाह मोहम्मद जुबैर ने किसकी स्थापना की, तो ओके किसान सभा का कब किया, तो 1922-23 में। स्वामी सहजानंद ने 1928 में बीठा में किसान सभा तथा 1929 में सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा का स्थापना किया। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर अप्रैल 1936 में बिहार में भी किसानों ने किसान दिवस मनाया। किसानों ने आंदोलन चलाया और 1937 में बिहार विधानसभा के समक्ष विचार प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न हम लोग पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक शास्त्र से करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने पूछा था सत्ता की साझेदारी के अलग अलग क्या स्वरूप हैं, और यहाँ पे है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। तो सत्ता की साझेदारी की राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता प्रदान करती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व आता है। सत्ता में साझेदारी नहीं होने से क्रांति की संभावना बढ़ जाती है। यह एक प्रकार से जन समर्थन की कुंजी भी है। यही कारण है कि शासन की सभी प्रणालियों में सत्ता की साझेदारी आवश्यक महसूस की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है, कैसे, इसको स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षा जगत की राजनीति के प्रति सजग और अधिकारों के प्रति जागरूक हो सकती है। शिक्षित जनता ही प्रबुद्ध जनमत की अभिव्यक्ति कर सकती है। शिक्षा ही अधिकारों के लिए जागरूक बनाती है। शिक्षा के अभाव में मतदान अपने मताधिकार का मतदाता जो होता है, मतदान हो गया, जो दर्ज दिया जो करने वाला होता है वो मतदाता है, वो अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर पाता है। मताधिकार के दुरुपयोग से लोकतंत्र का नींव कमजोर हो जाती है।
शिक्षा का अभाव लोगों को सरकार के प्रति लापरवाह बना देता है। उन्हें सरकार के कामकाज में दिलचस्पी नहीं रहती है। अतः शिक्षा अधिकार को मिटाता है और शिक्षा का प्रसार ही लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा ज्योग्राफी से है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को उदाहरण सहित वर्गीकृत करिए। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग के 4 प्रकार होते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग जैसे जमशेदपुर का लोहा इस्पात कारखाना। अगला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे शेल, भेल, एचईसी इत्यादि। अगला है संयुक्त क्षेत्र के उद्योग जैसे ऑल इंडिया लिमिटेड। और अगला है सहकारी क्षेत्र के उद्योग जैसे दक्षिण भारत के अधिकतर चीनी मिलें। अगला प्रश्न करते हैं हम लोग भूगोल से ही। वन के पर्यावरणीय महत्व का वर्णन करना है। तो वनों को प्रकृति का फेफड़ा कहा जाता है। जब तक ये सांस लेते रहेंगे मनुष्य भी अपना सांस लेता रहेगा। यह जीवन और विशेषकर आर्थिक जीवन के लिए अधिक उपयोगी है। इन वनों में कई उत्पाद प्राप्त होते हैं। इनमें इमारती लकड़ी, प्लाईवुड, फाइबर, सेल्यूलोज, रबर, कॉर्क, टैनिन, खजूर, बांस, फल, मसाले इत्यादि भी शामिल हैं। इन सभी पदार्थों का मानव के आर्थिक जीवन पर महत्व है। अतः प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप से भारतीय वन जो है आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न इकोनॉमी से करने वाले हैं हम लोग। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय की गणना में पहली कठिनाई पर्याप्त एवं विश्वसनीय आंकड़ा है। मतलब कि जो कमी है उस आंकड़ों में पर्याप्त विश्वास नहीं है। भारत जैसे अर्ध विकसित एवं पिछड़े हुए देशों में यह कठिनाई और अधिक होती है। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई बार एक ही आय को दोबारा गिन लिया जाता है। देश में उत्पादित बहुत से वस्तुओं का मुद्रा के द्वारा विनिमय नहीं होता है। अतः इस प्रकार की वस्तुओं का मूल्यांकन कैसे किया जाए, उन्हें शामिल नहीं करने से राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन जो है अल्प होता है। अगला प्रश्न है आधारभूत संरचना किसे कहते हैं। मोस्ट VVI क्वेश्चन है जो कई बार रिपीट हुआ है। आपसे एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए इसका आंसर को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं। भौतिक आधारित संरचना आधारभूत ढांचा पर ही अर्थव्यवस्था की रचना जो है खड़ी होती है। इस दृष्टि से यह अर्थव्यवस्था की नींव है। बिजली, सड़क, पानी, परिवहन एवं दूर संचार की सुविधा के बिना आधुनिक जीवन में उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निवेश आकर्षित करने तथा उत्पादन बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस देश की आधारभूत संरचना जितनी विस्तृत एवं सुदृढ़ होगी वह उतना ही तेजी से विकसित होगा। आधारित संरचना हम सीधा भी उपयोग करते हैं जैसे बिजली, मोबाइल सेवा आदि। अतः जीवन स्तर ऊपर उठाने में प्रत्यक्ष रूप से सहायक है। अगला प्रश्न हम लोग आपदा प्रबंधन से करने वाले हैं। क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। बहुत ही रिलेटेड क्वेश्चन है। आपदा प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, इसका सीधा असर आम जीवन पर पड़ता है। आपदा के कारण धन जन की व्यापक क्षति होती है तथा राष्ट्र का विकास भी दुष्प्रभावित होता है। अतः यह आवश्यक है कि आपदा की प्रबंधन किया जाए। यह प्रबंधन आपदा पूर्व एवं आपदा के बाद 2 प्रकार का होना चाहिए। आपदा प्रबंधन हेतु व्यवस्था पंचायत स्तर से लेकर के प्रखंड, जिला एवं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर दोनों तरह से होनी आवश्यक है। तो इस वीडियो में भी हम लोग टॉप मोस्ट सिलेक्टेड 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा। आपको यह सीरीज कैसा लग रहा है आप हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।